हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष सर क्लासेस एंड आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे सजेशंस MCO 22 की क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए बनाए हैं फॉर दिस एग्जाम, ओनली 31 का ये PDF है पेजेस का। एंड मैं आप ऑल द स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट दैट मेरे पहले जो 10 वीडियोज़ हैं MCO 22 के, उनको भी ज़रूर से देखें फॉर ए गुड प्रैक्टिस। एंड इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज लास्ट में न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंसेस। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखना है टू हैव ए गुड एंड बेटर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड इफ यू like the channel, give a like and also share it to your friends. The first question that you should revise from this particular subject: what are primary data and what are the different methods to collect primary data? As we know, all these 4 methods you can mention: observation method, questionnaire method, interview method and telephone method. इसके अलावा आप इन सब सारे मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये भी आपको लर्न करना है फॉर द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What are the various sources of collecting secondary data and what precautions that you should take while collecting data from the secondary sources? जैसे कि हम लोग जानते हैं ये 3 पॉपुलर मेथड हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। जैसे पहले है पब्लिश्ड, देन अनपब्लिश्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। और अगेन इसके भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए वाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, तो वो भी क्वेश्चन आपको करना है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चनर: व्हाट फैक्टर्स यू शुड कंसिडर बिफोर डिजाइनिंग ए क्वेश्चनर। एंड आपको मिल सकता है टू राइट ए सैम्पल क्वेश्चनर ऑफ योर चॉइस एंड मे बी लाइक यू विल बी गिवन a topic where you have to design the questionnaire and you can write down some 10 to 15 questions of for the questionnaire. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड व्हाई क्लासिफिकेशन इज डन एंड स्टेट ब्रीफली द वेरियस क्लासिफिकेशंस डन बाय द फर्म्स। सो ये क्वेश्चन में यहाँ पे शॉर्ट नोट आया था क्लासिफिकेशन से इन द दिसंबर एग्जाम, एंड ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है: डिस्क्राइब द वेरियस डायग्राम्स एंड ग्राफ्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर चार्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायग्राम्स जैसे बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजाइव, तो इनके बारे में, इनके डायग्राम्स ये आपको लर्न करने हैं फॉर द एग्जाम। एंड आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यहाँ पे है क्वेश्चन: व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएशंस and for what purpose these variations are used, that means objectives of the variation, and explain the different types of measures of variations commonly used in statistics. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसको भी अच्छे से लर्न करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एक शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV एंड इसके मेन यूजेस, एप्लीकेशंस। स्क्यूनेस पे भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है स्क्यूनेस, ये बार बार एग्जाम में आता है। एंड इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो वो भी आपको तैयार करना है। आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे और रिलेटिव स्क्यूनेस पे। एंड अगेन द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड द डिफरेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस, ये क्वेश्चन को आप ज़रूर से करें फॉर द एग्जाम। दिस इज़ ये जो थ्योरी अप्रोचेस वाली जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करती है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड द नेक्स्ट बायस थ्योरम है। बायस थ्योरम पे प्रोबेबिलिटी, एंड इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है। रैंडम वेरिएबल पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मेन एप्लीकेशंस क्या है फॉर बिजनेस डिसीजंस, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसके अगेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, यूजेस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एक तो मस्ट होता ही होता है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 1 न्यूमेरिकल फ्रॉम हियर। सैम्पल साइज पे कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट important question can be from here:
what is the significance of sampling distribution and explain the various types of sampling distribution. So ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफ़ी टाइम स्ट्राइक करता है. एंड सैम्पलिंग एरर्स, इसके ऊपर आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन द एग्जाम. ओके, then what is the practical utility of CLT, that is central limit theorem, और इसके main applications क्या हैं for the business decisions. So central limit theorem, इस पे आपको short notes भी मिल सकते हैं या फिर long questions. Okay. एक और क्वेश्चन है ओपिनियन पोल्स पे, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है. अदरवाइज यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि वाई ओपिनियन पोल्स आर वेरी कॉमन मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है फॉर दिस एग्जाम इज़ फ्रॉम हाइपोथेसिस टेस्टिंग and explain the various types of hypothesis testing. So please note down this question also for the revision. Then the next question is from chi-square test. What do you mean by chi-square test and on what conditions it is applicable, and also explain the goodness of it that relates to chi-square test. So this question is also a must for revision, very important question. Okay, आगे देखते हैं important question. Regression analysis पे कर सकते हैं and its main applications in the business decisions. Okay. The next question is from linear regression and linear regression and least squares. इस पे आपको मिल सकते हैं short notes. Next question आप expect कर सकते हो time series analysis से. And what is this time series analysis or forecasting, and what are the important components of time series? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. एंड हाउ दे आर डिकम्पोज्ड, आई मीन डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स, एंड हाउ दिस टाइम सीरीज इज यूज्ड इन द बिजनेस, इसके मेन एप्लीकेशंस. सो प्लीज़ ऑल्सो रिवाइज दिस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो फ्रॉम टाइम सीरीज एनालिसिस एंड हाउ इट इज़ यूज टू फोरकास्ट सेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये असाइनमेंट में भी था ये क्वेश्चन. एक शॉर्ट नोट के लिए आप कर सकते हैं सीजनैलिटी एंड स्टेशनैरिटी पे. ये इस पे शॉर्ट नोट्स काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है. एंड कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं फॉर दिस MCO 22. जैसे कि यहाँ पे ये मीन के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. मीन, अरिथमेटिक मीन, हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन. इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है फॉर 10 मार्क्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस. सिंपल है बिकॉज वी हैव डन दिस इन द जूनियर क्लासेस. मीन, मीडियन, मोड. मीन हो गया, मीडियन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स. एंड एज वी नो कि इसको मैंने पहले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड. तो वो ज़रूर प्रैक्टिकल वीडियोज़ आप ज़रूर देखें उसके. And the next question can be from quartile deviation, how to find quartile deviation. ये सब quartiles हैं जैसे Q1, Q2, Q3, and how you will find out that. तो median से ही related है ये numerical. So okay, average या mean deviation, how you will calculate that. इसके ऊपर भी आपको 10 marks का question मिल सकता है. And द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम्स में. स्टैंडर्ड डेविएशन ST पे इन सब के फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. एज वी नो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, वंस यू नो द फार्मूला यू कैन ईजिली वर्क आउट द न्यूमेरिकल. सो बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला याद रखना है. एंड फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन नंबर ये 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर प्रोबेबिलिटी. एंड प्रोबेबिलिटी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे वर्कआउट किए हैं. जैसे क्वेश्चन जो एग्जांपल 11 है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली कम इन द एग्जाम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसको बहुत अच्छे से करें. जो इग्नू की जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, यू कैन यू नो प्रैक्टिस द एग्जांपल्स फ्रॉम देयर. एंड कोरिलेशन पे, हाउ टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर द एग्ज़ाम. एंड एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं. ये भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना है. ये भी एग्जाम्स में ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है फॉर 20 मार्क्स. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो आपको याद रखने हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, प्रैक्टिस करने हैं.
the difference between primary and secondary data, the difference between qualitative and quantitative classification. Then we have difference between discrete and continuous data, the difference between coefficient of variation and standard of deviation. देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके ऊपर तो जनरली हर साल ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी कॉमन क्वेश्चन. तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो लर्न दिस वन, द डिफरेंस बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट. तो ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एंड लास्टली टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है. तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 22 के जो आपको बिल्कुल ही प्रिपरेशन करने हैं. एंड इसके अलावा इफ़ यू गेट टाइम देन प्रिपेयर मोर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम.